सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी डॉग लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा डॉग मिल जाए जो इजी टू केयर हो, जिसमें खर्चा कम हो और जो बजट में भी फिट है। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो हमारे मन में सबसे पहला जो दो डॉग्स आता है वो है पॉम और एक है इंडियन स्पीच। जो ये टॉय पॉम होता है या फिर कल्चर पॉम जो बोलते हैं, तो इनमें और जो इस इंडियन स्पीच होता है तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसी बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो आपके लिए कौन सा सूटेबल है, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा डॉग अच्छा है और कौन सा नहीं। तो देखिए, ये जो दोनों डॉग है ये स्मॉल कैटेगरी के डॉग है। मतलब इनका जो साइज, वेट, हाइट अगर देखें तो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए इसको क्या होता है, ये दिखने में बहुत क्यूट लगते हैं और इनको बहुत इजीली आप केयर कर सकते हो। मतलब इनमें ज़्यादा केयर करने के लिए या फिर रेगुलर बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप करा सकते हो, इससे आपका डॉग का हेल्थ अच्छा होगा। पर देखिए, अगर जो बड़े डॉग होते हैं उनको अगर आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में। पर ये जो डॉग्स होते हैं इनमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप अगर नॉर्मली भी अगर घर में छोड़ के रखेंगे, 2 दिन में या 2 बार या फिर 1 बार अगर घूमने के लिए थोड़ा सा ले भी जाएंगे तो इसमें ही बहुत है। और ये लोग दोनों जो डॉग है ये बहुत ही एक्टिव डॉग्स होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर उधर खेलते रहते हैं, किसी भी टाइम एक जगह चुपचाप नहीं बैठ रहते। मतलब देखिए, जो पाग होता है ये ऐसा डॉग है जो बहुत शांत बैठा रहता है। मतलब इनको ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है। पर ये जो दोनों डॉग ब्रीड है ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये लोग खेलना बहुत पसंद करते हैं। और इन दो जो डॉग है ये दोनों डॉग में एक और सिमिलरिटी है, ये दोनों ही वॉच डॉग के कैटेगरी में आता है। वॉच डॉग को अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो एक ऐसा डॉग जो स्ट्रेंजर को देखने पर ही काटेगा नहीं, पर भौंकेगा। मतलब ये इतना भौंकेगा कि आपको समझा देगा कि आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आया है। पर इसमें इतना साहस नहीं होता या फिर ये इनमें इस तरह का खूबी नहीं होता है कि ये जाके उसको काट दे। इसलिए ये एक बात है। तो अगर आप ऐसा डॉग चाहते हो जो आपको घर का जो गार्ड का भी काम करे और दूसरा आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से खेले भी और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे रहे, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो इनमें डिफरेंस क्या आता है, तो अगर बात करें तो देखिए, जो पॉम जो डॉग होता है, मतलब जो टॉय पॉम या फिर कल्चर पॉम होता है, ये एक बाहर का ब्रीड है। और जो इंडियन स्पीड है, नाम में ही समझ आ सकता है, ये जो है ये इंडियन ब्रीड है। तो इंडियन ब्रीड होने के कारण में इनमें कुछ प्लस पॉइंट होता है इंडियन वेदर के कंडीशन के ऊपर। दोनों ही जो डॉग है ये दोनों ही लॉन्ग हेयर के डॉग है। पर इसी हिसाब से अगर देखें, इंडियन स्पीड होता है ये इंडियन वेदर कंडीशन में बहुत इजीली अडॉप्ट हो जाता है। मतलब सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, हर एक सीज़न में इसको इजीली ये चल जाता है। मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम्स इजीली नहीं आता है। पर उस हिसाब से अगर हम देखें, जो पॉम कैटेगरी का जो डॉग होता है इनमें कभी कभार हो सकता है थोड़ा गर्मी में इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जो इंडियन वेदर है वो इजीली अडॉप्ट नहीं होता। पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर छोटे बचपन से ही अपने जो डॉग है उसको अपने ही इलाके में, मतलब जिधर आप रहते हो या फिर जिधर उसको रखना चाहते हो उसी जगह पर अगर उसको रख के बड़ा करोगे तो बाद में जाके ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडियन या फिर दिल्ली के जो घर में इधर भी लोग हस्की या फिर सेंट बर्नार्ड जैसे बड़े बड़े जो कूल कंडीशन में रहते हैं उस तरह के डॉग भी रखते हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कोई हार्डी डॉग तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा इंडियन स्पीड इससे, मतलब पॉम कैटेगरी के डॉग से थोड़ा सा हार्डी होता है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो इंडियन स्पीड्स होता है ये पॉम से थोड़ा बड़ा होता है। मतलब इंडियन जो स्ट्रीट डॉग होता है उससे थोड़ा सा छोटा साइज का, पर जो पॉम होता है उससे थोड़ा सा बड़ा। तो ये भी एक बात है। जो अगर आप ज़्यादा छोटा डॉग चाहते हो कॉम्पैक्ट साइज का, तो फिर आप पॉम कैटेगरी के, मतलब टॉय पॉम तो बहुत ही छोटा होता है, कल्चर पॉम उससे शायद थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये एक बात है, आप देख सकते हो। दिखने में अगर बात करें तो देखिए, दोनों ही बड़े हेयर के डॉग्स है, इसलिए दोनों ही दिखने में बहुत क्यूट है। पर हर एक का अलग अलग चॉइस होता है। किसी को हो सकता है इंडियन स्पीड्स का लुक अच्छा लगता है, किसी को पॉम कैटेगरी का। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। और बात करो अगर हैंडलिंग बिहेवियर की, तो देखिए, ये दोनों ही डॉग अगर आप अच्छी तरीके से केयर नहीं करेंगे तो दोनों ही एग्रेसिव हो सकते हैं। पर ज़्यादातर टाइम क्या देखा जाता है, जो ये पॉम कैटेगरी के डॉग है ये कभी कभार ज़्यादा गुस्सा या फिर नखरे दिखाते हैं, ज़्यादातर केस में देखा है। पर इंडियन स्पीड क्या होता है, ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसका बिहेवियर होता है, इसलिए ये इतना जल्दी एग्रेशन नहीं दिखाता। मतलब नॉर्मली अगर देखें तो आप अगर अच्छी तरीके से हर एक डॉग को ही रखें तो उसका नेचर अपने आप से चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये पूरे के पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर नॉर्मली देखें तो थोड़ा सा शायद पॉम कैटेगरी का जो डॉग होता है ये थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा लगते हैं। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सब डॉग के ऊपर ना भी हो सकता है। फूड डाइट की अगर बात करूँ तो डाइट में आप जो दोनों डॉग को ही सेम कैटेगरी का खाना दे सकते हो। पर हाँ,
इंडियन कंडीशन के हिसाब से आप अगर जो इंडियन स्पीड है इसको अगर आप नॉर्मली घर का खाना भी दे दोगे तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और अगर आप पोमेरियन की बात करें तो पोमेरियन जो होता है इसको अगर आप जो पैकेट फूड मिलता है मतलब जो डॉग फूड मिलता है वो अगर आप ज़्यादा दें तो ये उसके लिए बेहतर होता है, क्योंकि ये उसको चाहिए। अगर ये आप डॉग फूड ज़्यादा अच्छा खिलाएंगे तो इससे उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। दोनों डॉग के लिए ही डॉग फूड अच्छा होता है, क्योंकि इससे उनका हेयर का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ सब कुछ ही अच्छा रहता है इसलिए। पर उसी हिसाब से भी अगर देखें तो इंडियन स्पीड को अगर आप बहुत ही कम खर्चे में भी रखना चाहे तो इसको आप इजीली केयर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हर एक डॉग ओनर को जानना चाहिए कि सोशलाइजेशन कराना अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जब भी आपका डॉग थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको पहले अपने घर के हर एक मेंबर से, उसके बाद जो इलाके में जितने भी पेट्स हैं या फिर दूसरे किसी के अगर डॉग्स हैं या फिर जो स्ट्रीट डॉग है उनसे भी मिलाइए। धीरे धीरे इस तरीके से उसको बाहर भी लेते जाइए, जिससे कि उसको इंसानों से या फिर जानवरों से जो डर होता है या फिर उनमें जो एग्रेशन होता है वो जिससे ना रहे। अगर आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से अपने डॉग्स को सोशलाइजेशन करेंगे तो हर एक जो एग्रेसिव से एग्रेसिव डॉग भी बहुत अच्छा और कंफर्टेबल बन सकता है आपके लिए। तो इसलिए इस बात का आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए। और हर एक छोटे डॉग में जो एक एक्स्ट्रा खूबी होता है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी भी बड़े डॉग के तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो इंडियन स्पीड और पोमेरियन, ये दोनों डॉग का ही लाइफ स्पैन 13 से 15 साल के बीच में होता है, कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर कम। दूसरे किसी भी नॉर्मल डॉग अगर देखें तो वो ज़्यादातर 8 से 10 साल या फिर 12 साल तक जीता है, पर ये उनसे भी ज़्यादा जीता है। पर फिर भी अगर मैं इंडियन वेदर और कंडीशन की अगर बात करूँ तो जो इंडियन स्पीड होता है वो शायद ये जो पोमेरियन है इससे थोड़ा सा ज़्यादा जी सकता है, अगर आप इसको केयर में किसी तरह का प्रॉब्लम भी अगर आए तो। क्योंकि जब ये इंडियन कैटेगरी मतलब इंडियन स्पीसीज़ का ब्रीड है तो इसलिए ये इंडियन वेदर कंडीशन या फिर इंडियन है जो हैबिटेट होता है इससे बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता है, जो पोमेरियन के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इस हिसाब से देखें तो ये जो इंडियन स्पीड है ये थोड़ा सा ज़्यादा जी सकता है। और बाकी पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आप कैसा केयर करते हो और कैसा उसको रखते हो। इससे हिसाब से अगर देखें तो पोमेरियन इससे भी कभी कभार ज़्यादा भी जी सकता है। केयर की अगर बात करें तो दोनों ही आप देख सकते हैं ये लॉन्ग हेयर के डॉग है, तो इसलिए दोनों को ही रेगुलर ग्रूमिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो आपके घर में चारों तरफ बाल बिखरे हुए दिखेंगे, इधर उधर बिस्तर में या फिर जिधर जिधर भी आपका डॉग जाएगा उधर ही आपका जो डॉग है वो बाल बिखरता हुआ जाएगा। इसलिए रेगुलर ग्रूमिंग इन दोनों डॉग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही लॉन्ग हेयर के डॉग है। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो इंडियन स्पीड हो सकता है पोमेरियन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मिले, क्योंकि जो इंडियन स्पीड होता है ये पोमेरियन के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता मिलता है। इसलिए बहुत लोग फास्ट डॉग के हिसाब से इस इंडियन स्पीड को ही पालते हैं। तो इसलिए इंडियन स्पीड को मिलना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो सकता है और थोड़ा सा कम खर्चे वाला, क्योंकि इसका जो कीमत होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोमेरियन। वैसे देखा जाए तो डॉग दोनों ही सेम है, जस्ट डिफरेंस है तो हाइट, वेट और बिहेवियर के ऊपर, और ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डॉग चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छे डॉग है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको लेना हो इन दोनों में से कोई भी एक, तो आप किस डॉग के साथ जाना पसंद करेंगे और कौन सा डॉग आपके पास है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। और अगर किसी नए टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।